स्वामी जी, मैं बहुत दिनों से विपश्यना कर रहा हूँ, जिसमें हम सांस को देखते हैं, वाच करते हैं। मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि ये सांस को देखने वाला कौन है? क्या यही आत्मा है? दूसरा प्रश्न इन्होंने साथ में पूछा है, मैंने सुना है कि जो लोग ध्यान करते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, क्या ये सही है? विपश्यना जो आदरणीय गोयनका जी करवाते हैं, ये बहुत ही प्यारी विधि है, बहुत अच्छी विधि है। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है और मन को शांत रखने के लिए भी बहुत अच्छी विधि है। आपने सुना होगा पिछले दिनों में वो एक काफ़ी दिन चर्चा में रही, एक कोई बौद्ध भिक्षु था, तो वो अपने ग्रुप को लेके कहीं किसी केव में चले गए, शायद जापान की या कहाँ की बात है वो घटना ऐसी। और फिर ऐसा हुआ कि वहाँ बाढ़ वगैरह की स्थिति हो गई, पानी गुफा में भर गया और वो जो कोच था उनका स्टूडेंट्स का, टीनेज के बच्चे थे वो, और वो अंदर ही ट्रैप हो गए गुफा में। और उनको रेस्क्यू करने में जो मिलिट्री थी और वो सब था, उनको 13-14 दिन लग गए बाहर निकालने में। और जब वो बाहर निकले तो सभी सुरक्षित थे, बचे हुए थे। 13-14 दिन तक उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। उसके बावजूद भी उनका जब फिज़िकल मेंटल चेकअप किया गया तो बिल्कुल लगभग सामान्य थे, ठीक थे, उनको कोई रोग नहीं था। तो बाद में उनसे पूछा गया कोच से कि भाई आप ये कैसे, आप खुद भी इतने स्वस्थ हो, बच्चे भी ऐसे, तो आफ्टर ऑल क्या ऐसा हुआ कि बिल्कुल भूखे, पानी नहीं, कुछ नहीं, और आप? तो उस कोच ने बताया कि मैं पहले बहुत भिक्षु था, फिर किन्हीं परिस्थितियों के कारण मुझे जॉब करनी पड़ी, और लेकिन मैं विपश्यना करता हूँ, मैं जॉब ये प्रयोग करता हूँ सांस का, तो उसके कारण से हम लोग स्वस्थ रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है। तो हमने देखा ये कि केवल ये जो गोयनका जी प्रयोग करा रहे हैं, इसको हम योग की भाषा में कहें तो दृष्टा भाव। दृष्टा भाव में क्या है कि हम वॉच करते हैं अपने शरीर की एक्टिविटी को। विपश्यना शब्द एक्चुअली भगवान बुद्ध का दिया हुआ, उनकी विधि है। विपश्यना का पश्य मैंने देखना, विपश्य मैंने मुड़ के देखना, ध्यान से देखना, विशेष रूप से देखना, ऐसा उसका अर्थ है। तो क्या देखना? वो कहते हैं कि शरीर को देखो, शरीर की गतिविधियां हैं, फिर मन को देखो, मन के विचार चलते हैं, तो इनको देखो। आप पूछते हो कि देखने वाला कौन है, क्या यही आत्मा है? निश्चित रूप से गोयनका जी दृष्टा भाव तक तो कराते हैं कि देखो, देखने वाला कौन है, वो थोड़ा हाई, उसको हम साक्षी कह लें योग की भाषा में, तो वो ठीक है। दृष्टा से अगला स्टेप मेडिटेशन में क्या है कि हम स्टार्टिंग करते हैं दृष्टा भाव से, और धीरे धीरे हम साक्षी की ओर बढ़ते हैं। तो मेडिटेशन की जो और भी गहराई है, उसमें हम आत्मा थोड़ा और डीपर चीज़ है, साक्षी थोड़ा सा, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ होना या साक्षी की बात उन्होंने कही है। तो वहाँ उनका अर्थ सूक्ष्म शरीर से है हमारे अंदर। अब देखो मेडिकल साइंस भी इस बात को कहते हैं कि हम माँ के गर्भ में आए किसी दिन, एक ऊर्जा थी, वो जो ऊर्जा वहाँ प्रवेश की लगभग 3 महीने के बाद माँ के गर्भ में ऐसी स्थिति होती है कि एक ऊर्जा प्रवेश करती है। वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चा घूम भी जाता है, उसका सिर नीचे हो जाता है। पहली बार माँ को पता चलता है कि उस बच्चे की मूवमेंट के बारे में, और उसे खुशी होती है कि हाँ, उसके बाद तो वो मूवमेंट का उनको पता चलता रहता है। तो वो ऊर्जा जो शरीर में प्रवेश की, वो मैं सूक्ष्म शरीर, फिर एक दिन ये ऊर्जा यानी मैं सूक्ष्म शरीर, मैं इस शरीर से फिर विदा हो जाता हूँ, और ये शरीर हम कहते हैं मर गया ये शरीर। तो शरीर तो निश्चित रूप से मर गया, मैं नहीं मरा। मैं जो शरीर में प्रवेश हुआ था, मैं शरीर से बाहर निकल गया। अब ये सूक्ष्म शरीर यानी मैं फिर किसी अन्य शरीर को धारण करूँगा। गीता में भगवान यही समझा रहे हैं अर्जुन को
लेकिन अर्जुन को शायद पूरी तरह से बात समझ नहीं आई। वो बार बार ये फिर प्रश्न उठाता रहा कि फिर ये पाप लगेगा कि क्या होगा। फिर इतने आखिर में भी जाके 18वें अध्याय में वो यही बात कर रहा है कि भाई ये जो फिर इतने लोगों को मारने का पाप होगा उससे क्या। तो समझाने से गीता में आता न ये न आत्मा प्रवचने न लभ्यते। ये जो आत्मा का ज्ञान है या सूक्ष्म शरीर का ज्ञान है, लूजली हम सूक्ष्म शरीर कह लें, आत्मा कुछ और है ब्रॉड अर्थों में, उसको भी हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो ये जो मैं सूक्ष्म शरीर है, इसका ज्ञान जो है, या हम कहें आत्मज्ञान, न ये न आत्मा प्रवचने न लभ्यते। ये उपनिषद में भी ऐसा एक वाक्य आता है। प्रवचन से, बातचीत से ये आत्मज्ञान नहीं होगा। आप पूछ रहे हो कि क्या यही आत्मा है? आत्मा को आपकी बात से ऐसे लगता है जैसे आत्मा यानी कुछ, आत्मा यानी मेरा होना आत्मा के। हमें धीरे धीरे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, हमें थोड़ा अपने अभी तो हमें फिजिकल आइडेंटिटी का पता है। जब मैं कहता हूँ मैं, तो शरीर पे ध्यान जाता है, मैं यानी ये शरीर। लेकिन मैं केवल शरीर नहीं हूँ। 7 चक्र हमारे भीतर, कुछ संत 8 चक्रों की भी बात करते हैं। एक सोम चक्र, आखिरी चक्र, उसकी चर्चा कुछ संतों ने की है, कुछ ने नहीं की। तो 8 में डिवीज़न कर लें। इन 8 शरीरों से संबंधित हमारे 8 शरीर हैं। आई एम नॉट वन फिजिकल बॉडी ओनली, आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बॉडीज़। तो पहला चक्र जैसे हम कहें मूलाधार चक्र, इनकी चक्रों की लोकेशन हमें धीरे धीरे मेडिटेशन में पता चलती है, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी में नहीं है चक्र। अगर हम डाइसेक्ट करें बॉडी को, सर्जरी करें, तो वहाँ नहीं। जो हमारा 4th शरीर है, वहाँ से इनका पता चलना शुरू होता है। मेडिटेशन में हम जैसे जैसे गहरे जाते हैं। तो पहली फिजिकल बॉडी है मूलाधार चक्र से संबंधित। दूसरा सेंसुअल बॉडी हम कहें, हमारे जो प्रजनन अंग है या सेक्स ऑर्गन्स हैं या बाकी भी जो इंद्रियां हैं, उनसे संबंधित जो शरीर है वो हमारी सेंसुअल बॉडी कहे। तीसरा जो हमारा नाभि चक्र है, नाभि चक्र से संबंधित शरीर को हम अलग अलग संतों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इसको प्राण शरीर भी कह सकते हैं। मणिपुर चक्र है, इससे संबंधित प्राण शरीर। और फिर ये हमारा इमोशनल बॉडी कह दें, हार्ट से संबंधित। फिर ये विशुद्धि चक्र है, इससे संबंधित हम मनस शरीर कह सकते हैं, ये 5th बॉडी है। 5 शरीरों का हमें कुछ कुछ ज्ञान है सबको। मेडिकल साइंस में यहाँ तो इतने साइकेट्रिक नहीं है भारत में। बाहर के देशों में मनस शरीर पे, इमोशनल बॉडी पे और मनस शरीर में, दोनों पे बहुत काम हो रहा है। वहाँ पे बहुत इस तरह के साइकेट्रिक और ये डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं। हमारे यहाँ भी नहीं। लेकिन इन 5 शरीरों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। 6ठे, 7वें और 8वें शरीर के बारे में हमें बिल्कुल भी बोध नहीं है। इसी कारण से ये प्रश्न उठता है, क्या यही आत्मा है? जब हम 6ठे शरीर पे आते हैं, इसका हम धीरे धीरे अनुभव करते हैं, तो हमें सूक्ष्म शरीर का अनुभव होने लगता है। आत्मा तो खैर इससे भी थोड़ा आगे की बात है। तो सूक्ष्म शरीर का अनुभव हमें तब होता है, पहली बार हमें पता चलता है कि मैं, आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई बॉडी। इसे हम कई दफ़ा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हमें होता है जैसे जैसे हम हायर साधना करते हैं। फर्स्ट टाइम आई फील व्हेन आई एम आउट ऑफ माई बॉडी, आई कैन एग्जैक्टली सी दैट वो जो मैं की फीलिंग मुझे यहाँ पे हो रही थी, मैं अपने शरीर को कभी अंदर से और कभी बाहर से, जब मैं बाहर होता हूँ शरीर से, तो मैं देख पाता हूँ, अरे मैं तो ये हूँ और ये मेरा शरीर, मैं इसमें था। जैसे मान लो कार है, कार अलग चीज़ है, कार में ड्राइवर अलग चीज़ है। जैसे मान लो बल्ब है, बल्ब अलग चीज़ है, फिजिकल बॉडी। बल्ब में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा सूक्ष्म शरीर, वो मैं अलग हूँ। बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। फर्स्ट टाइम मुझे आइडेंटिटी होती है उस ऊर्जा से, उस सूक्ष्म शरीर से, जो कि मैं रियल हूँ। तब मुझे पता चलता है कि ये शरीर तो मर जाएगा और मैं तो मरता नहीं। आपने सुना होगा रामायण में भगवान राम ने तारा को ये ज्ञान कराया। तो कैसे कराया? वो तारा जो है वो बाली की पत्नी थी और बाली मर गया। तो भगवान ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो रो क्यों रही है? बोले मेरा पति मर गया। बोले मरा
ये पूरा का पूरा साबुत पड़ा हुआ है, इसमें क्या मर गया, क्या ख़त्म हो गया पूरी। तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं, लेकिन ये अब बोल नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, ये उठ नहीं सकता, ये बात नहीं कर रहा, तो इसमें कुछ तो कम हुआ है, मुझे पता नहीं वो क्या है। तो भगवान राम ने उसको बोध कराया कि जो कम हुआ है वो मरा नहीं, वो अभी भी यही है, वो हमारी बातें भी सुन रहा है, वो हमारे से कम्युनिकेट भी कर रहा है, वो तुम्हें कंसोल करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन तुम उसकी भाषा भी समझ नहीं पा रहे। तो वो नहीं मरा, हाँ उसका शरीर निश्चित रूप से मर गया है। तो ये आत्मज्ञान कहते हैं भगवान राम ने तारा को कराया। तो जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे तो हमें हमारे 6th बॉडी का हमें पता चलना शुरू होगा। उसके बाद फिर 7th बॉडी, जहाँ यहाँ पे सहस्त्रार चक्र से उसका संबंध है, नाद शरीर उसको बोल देते हैं, ये कॉस्मिक साउंड है हमारी बॉडी में और सब कॉस्मॉस में, हम उसको सुनते हैं, उससे जुड़ते हैं, उससे हमारी आइडेंटिटी होती है, हमें फील होता है कि दिस इज़ मी। और उसके बाद फिर 8वें शरीर की हम बात करें कि नाद का भी सोर्स कहाँ पे है, ये नाद कहाँ से बज रहा है। तो जब हमारी ऊर्जा सोम चक्र पे, यहाँ पे जहाँ हिंदू चोटी रखते हैं, एंटीना भी बोल देते हैं उसको, वहाँ से हमें फील होता है कि फिज़िकल लेवल पे जैसे मुझे लग रहा था कि आई एम दिस बॉडी, और यहाँ पे आके हमें क्लियरली पता चलता है कि आई एम नो बॉडी, मैं अशरीरी हूँ, मैं मेरा होना लगभग ना होने जैसा है, आकाश की तरह, स्पेस की तरह, वाइड की तरह, शून्य की तरह मेरा एग्जिस्टेंस बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं हूँ ही नहीं, केवल एक ज्ञान मात्र, बोध मात्र, एक अपने होने का आभास मात्र, बिना किसी फिजिकल फॉर्म के, वो 8th बॉडी का हमें अनुभव होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर के चक्रों की यात्रा करते हैं, हमें अपने उन और शरीरों का पता चलने लगता है। तो हमारी फिज़िकल बॉडी से जो अटैचमेंट है, जो इस फिज़िकल बॉडी के नष्ट होने का डर है, जो मृत्यु का भय है, या जो और एप्रीहेंशंस हैं छोटे छोटे, वो इसी के कारण है। हमारे जो भी चिंता है, जो डिप्रेशंस हैं, कभी हमें गिल्ट होती है, कभी अहंकार होता है, ये सब उसी इल्यूजन के कारण है कि आई एम फिजिकल बॉडी। जैसे जैसे हम इससे मुक्त होते हैं तो हमें पता चलता है कि आई एम नॉट फिजिकल। तो कम से कम 6ठे शरीर का हमें अनुभव हो ध्यान में सबसे पहले। उससे नीचे अगर हम किसी भी चक्र पे हैं तो वो ध्यान की स्थिति नहीं है। और जो आप दूसरी बात पूछते हो कि जो लोग ध्यान करते हैं क्या वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, निश्चित रूप से, जैसे मैंने आपको उदाहरण से भी समझाया। होता क्या है कि हम फिज़िकल एलिमेंट्स को फिज़िकल लेवल पे जब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बीमार हुए, हमने जाके डॉक्टर से दवाई ले ली, तो फिज़िकल लेवल को फिज़िकल तरीके से हम जब कोशिश करते हैं तो इफ़ेक्टिव तो है, वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है जितना हम दूसरे शरीर पे, तीसरे शरीर पे, चौथे या 5वें शरीर पे जाके हम उसको, अगर हम अब मेडिकल साइंस ये कहती है कि लगभग 90-95% बीमारियाँ जो फिज़िकल डिजीज़ हैं, दैट इज़ ड्यू टू मेंटल इलनेस, दैट इज़ ड्यू टू इमोशनल इलनेस। कोई हमें थॉट पोजेस कर लेता है, कोई इमोशन पोजेस कर लेती है, उसके कारण से हमारे शरीर में गांठें पड़ने लग जाती हैं, पेट में विकार हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, क्या क्या हो जाता है। तो अगर हम मन के तल पे बीमारियों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मन हमारा शांत हो जाए, मन हमारा प्रसन्न रहे, जो कि मेडिटेशन, द फर्स्ट आउटकम ऑफ मेडिटेशन इज़ पीसफुलनेस। ये पीसफुलनेस, शांति, जब हमारा ब्रेन शांत है, हम कहें लूजली मन हमारा शांत है, तो हम देखते हैं कि शांति एक हमारे जीवन में उतरती है। यही शांति ओवरफ्लो करके ब्लिस हो जाती है, प्रेम हो जाती है, उमंग हो जाती है, हम सदा प्रसन्न रहते हैं। तो ये बीमारियां जो हमारे फिजिकल लेवल पे थी, इनका सोर्स कहीं और है। तो हायर चक्रों पे जाके अगर हम रहते हैं, वहाँ स्टे करते हैं, तो हम देखते हैं कि फिजिकल एलिमेंट्स निश्चित रूप से हमारी कम होने लग जाती हैं। तो 6ठे चक्र पे हमें धीरे धीरे इस आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना होता है, ताकि हम उस लेवल पे रहें जहाँ के नीचे की बीमारियाँ अपने आप धीरे धीरे कम होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। मैं आपको छोटा सा प्रयोग करवाता हूँ कि कैसे हम इस आज्ञा चक्र पे अपनी ऊर्जा को ले आएं, ताकि हमें फील हो
कि आई एम दिस। ये जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी, जो शरीर में आई थी माँ के गर्भ में, एक स्थिति थी, एक मीट बॉल जैसी, और फिर उसमें मैं आया और एक दिन मैं इस शरीर से निकल जाऊंगा। जब मेरा ब्रेन, मेरी बॉडी किसी कारण से रप्चर हो गई, टूट गई एक्सीडेंट से, या कि बुढ़ापे के कारण जब मेरी बॉडी, मेरा ब्रेन इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहा, तो ये ऊर्जा निकल जाएगी इस शरीर में से और फिर वो अपनी यात्रा पे नेक्स्ट दूसरी बॉडी में जाए। अब इस बारे में ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से कर रहा हूँ, हमारे ग्रंथों में भी लिखी हुई है, लेकिन अब जो पश्चिम में जो एक विज्ञान विकसित हो रहा है, पर्टिकुलरली मैं बात करूँ, डॉक्टर माइकल न्यूटन है अमेरिका के, उनकी आप बुक्स पढ़ें, 2-3 बुक्स बहुत पॉपुलर हैं उनकी, द डेस्टिनी ऑफ सोल्स, जर्नी ऑफ सोल्स, लाइफ बिटवीन लाइफ्स, है ना। तो उसमें उन्होंने लगभग 30,000 लोगों पे प्रयोग किए, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं बाकायदा, वो हिप्नोसिस में ले जाके वो तो बीमारियां ठीक कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इन सब चीज़ों का ज्ञान हुआ कि एक ब्रह्मलोक है, एक शिवलोक है, एक गोलोक है। उन्होंने उसको नाम अलग अलग दिए हैं, बट वो उसी चीज़ की बात करें जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसको उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि हाँ ऐसा है। तो मेडिटेशन के द्वारा हम केवल पढ़ ही नहीं सकते, हम उन अनुभवों में से खुद भी जब हम गुजरते हैं तो हमें पता चलता है आई एम नॉट नियरली ए फिजिकल बॉडी, है ना। तो हम छठे शरीर का प्रयोग मैं आपको थोड़ा सा कराता हूँ, आप इसका अभ्यास करना। आराम से बैठ जाएं, आँख बंद कर लें। पहले थोड़ा सांस पे ध्यान देंगे ताकि हमारा मन जो है वो शांत हो जाए। आपने करना कुछ नहीं है, ये मैं तीसरे शरीर की अभी बात कर रहा हूँ। प्राण शरीर जब हमारा, उस पर हम ध्यान देते हैं तो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। केवल सांस पे ध्यान देना, अपनी ओर से सांस तो चल ही रही है, सांस जब जितनी आए जब जितनी जाए, कुछ करना नहीं है, केवल होश सांस के प्रति। एंड दिस अवेयरनेस इज नॉट एन एक्टिविटी, क्रिया जैसा ना हो कुछ। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जब हम कुछ कर नहीं रहे होते, किसी भी तल पे कुछ नहीं कर रहे, शरीर के तल पे, मन के तल पे, भाव के तल पे, केवल हम सांस को देख रहे हैं। ये गोयनका जी की विपासना हो गई, दृष्टा भाव कहने इसको, कि मैं देख रहा हूँ, आई एम जस्ट वॉचफुल अवेयर। अब ये जो देखने वाला है, आप पूछते हो कि क्या यही मैं आत्मा हूँ? लूजली कह लो आत्मा, बट हम इसको सूक्ष्म शरीर कहेंगे। ये फील करने के लिए कौन है जो देख रहा है इसको, वो मैं कहाँ पे हूँ, कौन हूँ, उसके लिए आप अपनी ऊर्जा को छठे चक्र पे ले आओ। करना क्या है, बंद आँख से हमारी दोनों भवें हैं, इनके बीच में कहीं यहाँ पे आप अपना ध्यान केंद्रित करो। फोकस कर रहे हो आप, यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हो। एक्चुअली दिस फोकसिंग, दिस कंसंट्रेशन, इट इज़ नॉट मेडिटेशन, इट इज़ प्रिपरेशन फॉर दैट मेडिटेशन। ध्यान जो है वो एकाग्रता नहीं है, ध्यान इससे आगे होगा, लेकिन शुरू में हम एकाग्रता की हेल्प ले रहे हैं। जैसे ही आप दोनों भावों के बीच में, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नासाग्र पर ध्यान दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि आंख बंद करके ध्यान दो। लोग अब खुली आंख से नासाग्र पे यहाँ ध्यान देते हैं, या कुछ लोग यहाँ पे भी ध्यान देते हैं, इसको वो कहते हैं नासाग्र। बट दोनों से देखा है, लोगों के अनुभव है सबके, सिर में दर्द होता है, परेशानी होती है और उनको छोड़नी पड़ती है विधि। तो खुली आंख से नहीं करना वो प्रयोग, बंद आंख से करना है। और लगभग यहाँ पे, इसको अपना सागर चाहो तो कह लो, दोनों भावों के बीच में जब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं तो भीतर एक अंधकार की फीलिंग होती है। यहाँ एक हल्का हल्का एक वाइब्रेशंस की आपको फीलिंग होगी, कुछ जैसे कुछ
यहाँ कुछ होने लग जाता है दोनों भावों के बीच में, उस समय आपको भीतर ये जो अंधकार जैसा है ये फील होने लग जाता है। तो थोड़ी देर में जब ये फील होने लग जाए अंधकार, फिर आपको वहाँ फोकस करना बंद कर देना है और केवल इस अंधकार को देखना है। देखना कहना भी गलत है, फील करना, फील करने से भी ज़्यादा अच्छा है, बट उसके प्रति अवेयर, यू आर जस्ट अवेयर ऑफ दैट ब्लैंकनेस, दैट नथिंगनेस, दैट वॉइड, शून्य। तो शुरू में तो ये अंधेरा जैसा आपको अपने भीतर, अपने आसपास उतना ही दिखाई देगा, जिसको मैं कह सकता हूँ अब आत्मा। लेकिन जैसे जैसे हम इसके प्रति और होश से बढ़ते हैं और तो इसका विस्तार हमें अनुभव होता है। दिस ब्लैंकनेस, दिस वॉइड, दिस शून्य, नथिंगनेस, व्हाटएवर नेम यू कैन गिव, it becomes vast and vast and vast, unlimited, unbounded। ये जो असीम अनंत आकाश का अनुभव है, जैसे ये अनंत आकाश को हम फील कर रहे होते हैं, हमें पता चलता है, हमारी आइडेंटिटी से होने लग जाती है। आई कैन फील दैट दिस इज मी, दिस इज माई रियल आइडेंटिटी। This we call as self-realization। और मुझे पता है कि ये शरीर, ये इस मेरे में, आकाश में, मैं शरीर में भी हूँ, शरीर मेरे में भी है। तो कबीर साहब एक भजन में कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, ऐसी कुछ स्थिति। और ये जो कुंभ है, कुंभ की दीवारें हैं, घड़े की दीवारें हैं, वो भी इसी चीज़ से बने हुए हैं। वही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, भीतर बाहर। और वो जो फिजिकल बॉडी है, लेयर है, आउटर बॉडी, एवरीथिंग इज वन एंड इट इज अनबाउंडेड, अनलिमिटेड। इसी प्रयोग को जब हम जारी रखते हैं, धीरे धीरे हमारी फिज़िकल बॉडी से, मेंटल बॉडी से, मन से जो हमारी एक आइडेंटिटी बनी हुई है कि मैं ये हूँ, वो हमारी टूटने लगती है और एक नई आइडेंटिटी बनती है। तो फिर हम देखते हैं कि हम शांत होने लगे, आनंदित होने लगे और प्रेम पूर्वक होने लगे, उमंग में जीते हैं हम। और हमारी फिज़िकल इलनेसेस, मेंटल इलनेसेस, इमोशनल इलनेसेस, वो भी हमारी दूर होने लगती हैं। अब आप देखोगे कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो हेल्थ की डेफिनेशन ये दे रही है, द वेल बीइंग एट द लेवल ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। बड़ी बात है कि केवल शरीर की बीमारियां ना होना, शरीर का स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य नहीं है। शरीर के तल पे, मन के तल पे, भाव के तल पे और आत्मा के तल पे जब हम, अब स्पिरिचुअलिटी इज नोइंग बाई एक्सपीरियंस दैट आई एम ए स्पिरिट। यहाँ से तो स्पिरिचुअलिटी की स्टार्ट है, ये डेफिनेशन है। तो जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक गति होगी तो हम देखेंगे कि हम शांत भी होने लगे, आनंदित भी होने लगे और फिजिकल एलिमेंट से भी हमें मुक्ति होने लगती है।